सत्यराम दादू दयाल जी महाराज, ये अज्ञान जो फैला हुआ है संसार के अंदर, इसका मिटने का क्या उपाय है, अज्ञान कैसे दूर हो, ये बात बता रहे हैं आज। बरम तिमर भाजे नहीं रेजियान उपाय, दादू दीपक साजले सहजे ही मिट जाए। हमारे को भ्रम हो रहा है। क्या भ्रम हो रहा है? कि ये जो संसार है ये सत्य है और जीव और ब्रह्म अलग अलग है। ये जो भेद बुद्धि है ये भी अज्ञान है। और ये वास्तविकता ये है कि ये संसार अनित्य है और जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं है, एक ही है। इस प्रकार का ज्ञान कैसे मिले, ये बात दादू जी हमारे साथ बता रहे हैं कि भरम तिमर भाजे ने, ये अज्ञान रूपी जो भरम है, अज्ञान रूपी जो अंधकार है, ये दूर होने वाला नहीं है। रेजियान उपाय, रेजियान उपाय का तात्पर्य है कि हम चाहे तीर्थ कर लें, चाहे व्रत कर लें, चाहे मंदिर बना लें, चाहे यज्ञ कर लें, और ये जितने भी जो हम पदयात्राएं कर लें, चाहे कितने भी काम कर लें महाराज, इससे जो है ये अज्ञान दूर होने वाला नहीं है। भरम तिमर भाजेनी रेजियान उपाय, तो फिर क्या उपाय है महाराज? दादू मांगे दादू दीपक साजले, ज्ञान रूपी दीपक जलाओ महाराज, सहज ही मिट जाए। तो वो सहज के अंदर ही मिट जाएगा। जब तक ज्ञान रूपी दीपक नहीं जलाओगे तब तक अज्ञान दूर होने वाला नहीं है। ये जो हमारे को जो मिथ्या प्रतीति हो रही है कि संसार सत्य है, जीव और ब्रह्म अलग अलग है, ये बिना ज्ञान के ये अंधकार मिटने वाला नहीं है महाराज। जिस प्रकार से मान लो किसी कोठरी के अंदर अंधकार होवे, अंधेरा होवे, और हम उस अंधकार को बाहर निकालना चाहें और ये कोशिश करें कि हम किसी छाबड़ी के अंदर अंधेरे को भर भर के और बाहर निकाल करके फेंक दें महाराज, उससे जो है वो अंधकार दूर होने वाला नहीं है। अंधकार तो जब भी दूर होगा जब दीपक जलाएंगे महाराज। तो वही बात दादू जी महाराज कहते हैं कि भरम तिमर भाजेनी रेजियान उपाय, दादू दीपक साजले सहजे ही मिट जाए। तो ज्ञान रूपी दीपक जलाओ महाराज, तब जाकर के और यह ज्ञान मिटेगा। जगन्नाथ जी महाराज जो है दादू जी महाराज के शिष्य, तो वो कहते हैं अज्ञान तिमर अंधेर पक्ष, हरि नाम मसाल, जगन्नाथ जुग जुगन को द्वैत लीन तत्काल। जगन्नाथ जी महाराज कहते हैं मान लो अज्ञान रूपी अंधकार ही, जैसे मान लो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है, तो कृष्ण पक्ष क्या है? अज्ञान ही कृष्ण पक्ष है महाराज। जैसे कृष्ण पक्ष के अंदर अंधेरा रहता है तो ये अज्ञान ही क्या है? कृष्ण पक्ष है। अब इस कृष्ण पक्ष के अंदर उजाला कैसे होवे, ये अज्ञान दूर कैसे होवे? तो कहते हैं हरि नाम मसाल, हरि नाम रूपी यदि मसाल जलाएंगे तो वो अंधकार दूर हो जाएगा, वो अज्ञान दूर हो जाएगा। जगन्नाथ जुग जुगन को, चाहे कितने वर्षों का अज्ञान अंधकार हो जाए और चाहे कितने वर्षों का जन्म जन्मांतरों का ज्ञान हो जाए, द्वैत लीन तत्काल, जो ही मसाल जलाई और वो है अज्ञान जो दूर हो जाता है, अंधकार दूर हो जाता है। इसी प्रकार से ज्ञान रूपी दीपक जो ही जलाएंगे तो वो अज्ञान दूर हो जाएगा। ये बात जगन्नाथ जी महाराज कहते हैं। और दादू जी महाराज कहते हैं कि ये हमारे जो जन्म और मरण रूपी जो बीमारी लगी हुई है, हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये बार बार जो है जीव आता है जाता है, अनेक योनियों के अंदर भटकता है, तो इस बीमारी का क्या उपाय है? तो ये बात बताते हुए दादू जी महाराज कहते हैं कि दादू सो वेदन नहीं बावरे, आन किए जे जाए, सब दुख भंजन साइया ताही सो ल्यो लाए। ये जन्म मरण रूपी जो पीड़ा है ये ब्रह्म ज्ञान के बिना मिटने वाली नहीं है।
हम चाहे कितना ही दान कर लें, कितना ही पुण्य कर लें, कितना ही तीर्थ कर लें, कितना ही यज्ञ कर लें, कितने ही व्रत कर लें महाराज, इससे जो है ये हमारा जो जन्म मरण रूपी जो पीड़ा है ये दूर होने वाली नहीं है। वही बात दादू जी महाराज कहते हैं, दादू सो वेदन नहीं बाबरे, ये वेदना वो ये बीमारी वो नहीं है महाराज जो आन किए जाए, जो ये यज्ञ जप तप करने से जो दूर हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। तो क्या है, सब दुख बंधन साइया, वो परमात्मा ही सारे दुखों को दूर करने वाला है, वो परमात्मा ही संपूर्ण दुखों को नष्ट करने वाला है। ताई सो लो है, उस परमात्मा के अंदर हमारे लो लगाएंगे, परमात्मा के अंदर हमारी वृत्ति लगाएंगे, परमात्मा में हमारी श्रुति लगाएंगे तो हमारा जन्म मरण रूपी पीड़ा हमेशा के लिए मिट जाएगी। और इसके अलावा यदि और कोई दूसरे उपाय करेंगे तो महाराज इस श्राद्ध से और तीर्थ से और व्रत से और इनसे ये बीमारी जाने वाले नहीं है। ये बात दादू जी महाराज कर रहे हैं। और कह रहे हैं कई बार क्या होता है महाराज कि बहुत सारे आदमियों के दिमाग में ऐसी बात है कि औषधि खाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, रसायन खाएंगे तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे। ये हमारे हाथ की बात है। यदि अच्छे खाएंगे, अच्छा पिएंगे, साधन से रहेंगे तो हम बीमार नहीं हो सकते, मर नहीं सकते। तो ये भ्रांति है। दादू जी महाराज इस बार से कहते हैं, दादू औषध मूल्य कुछ नहीं, ये सब झूठी बात, जे औषध ही जीवे तो काहे को मर जात। प्रसंग ये है महाराज कि एक बार एक साधु महात्मा एक राजा के पास में गए और राजा को कहा कि भाई राजन भजन किया करो थोड़ा बहुत। तो राजा क्या कहता है अहंकार के कारण, महाराज मेरे को भजन करने की क्या ज़रूरत है, मेरे पास में वैद्य है, मेरे पास में सेना है, मेरे पास में कुटुंब है, मेरे पास में धन है, मैं बीमार पड़ जाऊंगा तो मेरे पास में बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे वैद्य डॉक्टर हैं, मैं उनसे औषधि ले लूँगा। मेरे पास में जो दवाइयों के लिए साधनों के लिए कोई कमी नहीं, मेरे पास खूब पैसा है। बाहर से यदि कोई शत्रु आक्रमण करेगा तो मेरे पास में खूब सेना है, मेरे पास में खूब बड़ा लंबा चौड़ा कुटुंब है, परिवार है, मेरे को भजन करने की क्या ज़रूरत है। तो उसी प्रसंग के अंदर संत ने कहा कि औषधि मूल्य कुछ नहीं, ये सब झूठी बात। ये तुम चाहते हो कि औषधि से मूली मतलब मूली औषध दो प्रकार के होते हैं, कुछ पत्ते होते हैं और कुछ मूल जड़ें काम में आती है। तो दादू जी कहते हैं औषध मूल्य कुछ नहीं, ये सब झूठी बात है, फालतू की बातें हैं, इन पर विश्वास करना। जी औषधि जीव ये तो काहे को मर जात, यदि औषधि से ही यदि मतलब आदमी अमर हो जाए तो फिर मर जाए क्यों, मरे क्यों। धन्वंतरी वैद्य खुद मर गए महाराज, औरों की तो क्या बात चलाई, ये डॉक्टर वैद्य खुद ही मर जाते हैं। तो जब डॉक्टर वैद्य खुद ही मर जाते हैं तो वो हमारे को जो है कैसे जीवित रख सकते हैं। वही बात करते हैं दादू जी महाराज कि औषध मूल्य कुछ नहीं, ये सब झूठी बात, जे औषधि जीविए तो काहे को मर जात। कृष्ण भगवान गीता के अंदर कहते हैं जात से ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य से तस्माद अपरिहार्यार्थे न तुम सोची तुम मरसी। अर्जुन जो शोक करने लग गया कि महाराज ये सब मर जाएंगे, युद्ध होगा तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि जात से ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। और ध्रुवम जन्म मृतस्य से, और जो मर जाएगा उसका जन्म निश्चित है। ये तो मतलब अपरिहार्य है, ये इसको कोई टाल नहीं सकता। जिसका जन्म होगा वो मरेगा जरूर, इसलिए तुम्हारे को शोक नहीं करना चाहिए। तो वही बात दादू जी महाराज कहते हैं कि औषधि मूल्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए, परमात्मा का भजन करना चाहिए। फिर बाद में वो जो प्रश्न सुना रहा था कि जब राजा बूढ़ा हो गया, संतों को मालूम पड़ा कि राजा मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ है, तो राजा गया। तो राजा ने अपने अज्ञानता के कारण से वैद्यों को बुला लिया, सेना को बुला लिया, खजांची को बुला लिया, अपने लोग कुटुंब वाले जो थे उनको बुला लिया, सब इकट्ठे थे महाराज। फिर साधु गए
उसने बोला कि वो लोग इस समय तुम्हारे पास में कुटुंबी लोग भी हैं, सेना भी है, वैद्य भी है, औषध भी है, धन भी है, परंतु तुम्हारे को ये कोई भी नहीं बचा सकता महाराज। तो इस दृष्टांत के माध्यम से और इस साखी के माध्यम से दादू जी महाराज भी यही कहते हैं कि औषधि मूल्य कुछ नहीं, ये सब झूठी बात। जो औषधि जीविए तो काहे को मर जात। तो औषधि से जीव नहीं सकते। और एक ऐसी औषधि है जिसे हम जीवित भी सकते हैं, वो कौन से? राम नाम निज औषधि काटे कोटि विकार। ये राम नाम रूपी औषधि है। ये इस प्रकार की औषधि है जिससे हमारे जन्म मरण रूपी जो ये भयंकर जो बीमारी लगी हुई है, इससे छुटकारा मिल जाए महाराज हमारे को। राम नाम निज औषधि काटे कोटि विकार, विषम व्याधि ते उबरे काया कंचन सार। हमारा सारे प्रकार के हमारे विकार मिट जाए, हमारे शारीरिक रोग दोष मिट जाए, और हमारा जो सबसे बड़ा जो रोग, जो ये जन्म मरण रूपी रोग है, ये सारे मिट जाए। तो महाराज दादू जी महाराज आज इन साखियों के अंदर ये बता रहे हैं कि जो है ये जो अज्ञान है, संसार को हम सत्य मानते हैं, जीव और ब्रह्म का जो भेद है, ये जो अज्ञान है, ये जो है बिना ज्ञान के दूर नहीं हो सकता है। और ये जो हमारे जन्म मरण रूपी जो बीमारी है, ये महाराज परमात्मा के शरण के बिना दूर नहीं हो सकती है। तो इसलिए इन साखियों के अंदर दादू जी महाराज यही बता रहे हैं कि हमारे को ज्ञान प्राप्ति का उपाय करना चाहिए, हमारे को परमात्मा का भजन करना चाहिए, परमात्मा की शरण लेनी चाहिए। और यही बात उपनिषदों में कहा गया है, धृते ज्ञानान्न मुक्ति। बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं हो सकती महाराज। बिना ज्ञान के जो अज्ञान दूर नहीं हो सकता है, बिना ज्ञान के जन्म मरण रूपी चक्कर से हम छूट नहीं सकते हैं। यही बात दादू जी महाराज इन साखियों के अंदर बता रहे हैं। सत्य राम।